नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और देश, आप और हम सब मिलकर मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश के स्टॉक मार्केट का और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों का यानी कि कॉर्पोरेट इंडिया का बड़ा योगदान रहा है अब तक का जो विकास हुआ है। हमें पूरा भरोसा है आगे आने वाले समय में भी कॉर्पोरेट इंडिया एक ऐसा ही कंट्रीब्यूशन देश की ग्रोथ में करने जा रहा है। और जब हम कहते हैं कि आने वाला समय हिंदुस्तान का है, हमारी अगली जनरेशन का है, तो ऐसे में अगर आप निवेश का मन बना रहे हैं, हिंदुस्तान के आगे की ग्रोथ में अपने आप की भागीदारी देखना चाहते हैं, तो हम आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए बताने जा रहे हैं ऐसे 25 शेयर जो आज आप निवेश करें और जब हिंदुस्तान अपने आज़ादी की सेंचुरी मारे, 100 साल मनाए, तब आपको इन शेयरों में निवेश करके भरपूर फायदा हो। जी हाँ, इसीलिए हमने आपके लिए स्पेशल 25, जी हाँ, ये शानदार 25 शेयर चुने हैं जो आपके लिए हम अब लेकर आ रहे हैं ताकि आप इनमें निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा पाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने आज इस 25 शेयरों के लिए 6 अलग अलग थीम चुनी है जो अगले 25 सालों में काफ़ी बेहतरीन आपके लिए हो सकती है। और सबसे पहले इन 25 सालों में जो सबसे बेहतरीन थीम हमें समझ में आती है वो है फाइनेंशियल स्टॉक्स। और ये फाइनेंशियल स्टॉक्स आपके लिए बड़ा कमाल करके दिखा सकते हैं। और इस थीम में हमने 5 शेयर ऐसे चुने हैं जो फाइनेंशियल स्टॉक्स के तौर पर हो सकते हैं। पहला स्टॉक है SBI लाइफ। SBI लाइफ चूँकि हिंदुस्तान में इंश्योरेंस का बड़ा आगे चलते हुए पेनिट्रेशन बढ़ने वाला है। फिलहाल मुश्किल से 3 या 4% पेनिट्रेशन है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। प्रोटेक्शन गैप यानी कि जितने लोगों को इंश्योरेंस चाहिए और जितने ले रखा है, 83% का गैप है, यानी कि काफ़ी बड़ा गैप है। और इस लिहाज से हमें लगता है कि ये एक कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। SBI ग्रुप की कंपनी है तो ग्रुप की पेरेंटेज का बड़ा फ़ायदा है और बैंक्स के पूरे नेटवर्क के जरिए SBI लाइफ के लिए इंश्योरेंस बेचना बड़ा आसान सा काम है। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड के बाद इंश्योरेंस को लेकर काफ़ी जागरूकता बढ़ चुकी है। तो आज फाइनेंशियल स्पेस से और स्पेशल 25 में हमारा पहला स्टॉक है SBI लाइफ, जहां आपको निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। और आमतौर पर कहते भी है ना कि जब अगर GDP की ग्रोथ हो, देश की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़े, तो फाइनेंशियल सेक्टर बड़ी तेज़ी से विस्तार करता है, जिसमें BFSI जो कहते हैं बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज और इंश्योरेंस सेक्टर्स। तो आइए, तो पहला स्टॉक आपके लिए इंश्योरेंस सेक्टर से SBI लाइफ आता दिख रहा है। दूसरा स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है HDFC म्यूचुअल फंड या फिर HDFC AMC। आपने देखा किस तरह से कोविड के बाद से लेकर अब तक डीमैट अकाउंट खुलवाने की होड़ लगी और अब हम 10 करोड़ के पार निकल चुके हैं डीमैट अकाउंट में। 2 करोड़ 3 करोड़ तक पहुंचने में लंबा वक्त लगा, 5 करोड़ तक पहुंचने में लंबा वक्त लगा, लेकिन 5 से 10 करोड़ डीमैट अकाउंट खोलने में मुश्किल से 2 साल। ये बताता है कि हिंदुस्तान में अब लोगों की सोच बदल रही है और नई पीढ़ी का नज़रिया बदल रहा है। और आप देखिए नए अकाउंट जो खुल रहे हैं उसमें से यंगस्टर्स 20 से 25 साल की उम्र के काफ़ी ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अब शेयर बाज़ार की तरफ, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की तरफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बड़े एक्टिव हो रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है बड़ी वेल्थ बनानी है तो स्टॉक मार्केट के जरिए, और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका म्यूचुअल फंड होता है। और ऐसे में दिग्गज म्यूचुअल फंड HDFC AMC, जो हम उम्मीद करें कि इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सालाना 15% के आसपास की ग्रोथ रहेगी। इक्विटी मार्केट के प्रति जो जागरूकता बढ़ रही है और आप भी देख रहे हैं हर महीने 15 से 20 हज़ार करोड़ के नए इन्फ्लोज, नया पैसा इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के जरिए आ रहा है, जिसकी पोजीशनिंग के लिए HDFC AMC एकदम पक्के तरीके पर बिल्कुल मजबूती से डटा हुआ है। SIP लगातार बढ़ रही हैं, रिटर्न रेशियो काफ़ी मजबूत है और बाकी देशों के मुकाबले में म्यूचुअल फंड्स का पेनिट्रेशन हमारे यहाँ भी बेहद कम है। आप सोच सकते हैं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में से मुश्किल से 10 करोड़ डीमैट अकाउंट है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जहाँ डेवलप कंट्रीज़ में, अमेरिका जैसे देशों में 45 से 50% पैसा लोगों की सेविंग का इक्विटी में जाता है, मार्केट्स में जाता है, हमारे यहाँ मुश्किल से 3-4% भी नहीं। सो इस लिहाज से बड़ी ग्रोथ की संभावना है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगले 25 सालों में आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। तो ये दूसरा स्टॉक है। अब आइए बढ़ते हैं अगले तीसरे स्टॉक की तरफ और ये है CDSL। जी हाँ, दिग्गज डिपॉजिटरी कंपनी CDSL न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी कंपनी है बल्कि भारत की पहली और दुनिया की दूसरी ऐसी कंपनी है
जो लिस्टेड है डिपॉजिटरी में। तो डिपॉजिटरी कंपनियां आमतौर पर लिस्ट नहीं होती, बीएसई द्वारा प्रमोट की गई ये डिपॉजिटरी कंपनियां। और पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आप दंग रह जाएंगे। पिछले 10 साल में 20% सालाना मुनाफे की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब जिस तरह से डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, जाहिर सी बात है दो ही हैं डिपॉजिटरी, एनएसडीएल या सीडीएसएल। एनएसडीएल चूंकि लिस्टेड नहीं है इसलिए हमने सीडीएसएल को चुना है, और लगातार बढ़ते हुए इन्वेस्टर्स का फायदा मिलेगा और ये और बढ़ने वाला है। दूसरी बात है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल बड़ा एसेट लाइट है। बहुत ज़्यादा कंपनी के पास एसेट्स या फिक्स इनकम एसेट्स में निवेश नहीं है, और उस लिहाज से और पिछले 2 साल तो इस कंपनी के लिए इतने ज़बरदस्त रहे कि आप सोच नहीं सकते। 70% सालाना दर से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले समय में किस तरह की बड़ी ग्रोथ के लिए सीडीएसएल तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो तीसरी कंपनी है हमारी सीडीएसएल। अब आइए एक और बेहतरीन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रखने की हम राय देंगे। तो जो हम पोर्टफोलियो आपके लिए बना रहे हैं वो दोनों तरह के स्टॉक्स हैं। कुछ बड़े दिग्गज स्टॉक्स भी हैं, तो कुछ बेहतरीन मिड कैप्स भी हैं, और कुछ छोटे स्टॉक्स भी होंगे। सबका मिक्स होगा, क्योंकि बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनी में आमतौर पर बड़ी कंपनियां ज़्यादा है। तो अगली कंपनी जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो है बजाज फिनसर्व। 2 कंपनियां थी, बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व। हमने सोचा कि इनमें से कौन सी एक चुनी जाए, तो हम बजाज फिनसर्व चुनने के पीछे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर चूँकि इनके पास बजाज फाइनेंस की भी होल्डिंग है, और बजाज फाइनेंस एनबीएफसी का और फाइनेंसिंग का कारोबार करती है, प्लस बजाज फिनसर्व में इंश्योरेंस का भी कारोबार है। तो आपको फाइनेंस और इंश्योरेंस दोनों इसमें मिल रहा है। और अगर आगे चलते हुए कुछ और बड़े डेवलपमेंट हो तो कहना ही क्या। जिस तरह से पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोग अब आराम से ईएमआई पर लोन लेकर खर्चा कर रहे हैं, चाहे वो, और कंज्यूमर फाइनेंसिंग में जिस तरह से अब क्रेडिट ग्रोथ आ रही है, उसका फ़ायदा बजाज फिनसर्व उठाने के लिए एकदम तैयार है। पेरेंटेज आपको पता ही है, बजाज ग्रुप की कंपनी है, सोचने की बात ही नहीं है। तो ये एक बेहतरीन कंपनी है, और आगे चलते हुए इस कंपनी में वैल्यू अनलॉकिंग भी होने की पूरी संभावना है। जो अलग अलग स्टेक है अलग अलग बिजनेसेस में, उन्हें अगर अलग किया जाए तो वो एक बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग वाला मामला बन सकता है। तो ये एक और स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 5वां स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में जो फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से, वो है कोटक बैंक। एक बैंक हमें चुनना था, और एक बैंक चुनने में बड़ी दुविधा ये थी कि आईसीआईसीआई बैंक चुने, एचडीएफसी बैंक चुने, या कुछ और, या एकदम छोटा बैंक। तो हमने चुना है कोटक बैंक, और उसकी वजह ये कि आमतौर पर स्टॉक मार्केट की ग्रोथ स्टोरी और कैपिटल मार्केट की तेज़ी में कोटक बैंक बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ता है। दूसरा, इनकी अंडरराइटिंग, यानी कि जो लोन देते हैं, जिन लोगों को लोन देते हैं, वो लोन देने की इनकी जो प्रोसेस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और यही वजह कि इनके एनपीए बहुत ही कम है। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, एक तरफ बैंकिंग बिजनेस जो कोर है, दूसरा नॉन बैंकिंग बिजनेस जहाँ से फीस बिजनेस और ये सारा होता है। दोनों जगह कोटक बैंक की बड़ी तगड़ी ग्रोथ आती है, और दोनों तरफ बड़ी पकड़ है। एनबीएफसी से बैंक में बदलने वाली ये पहली देश की कंपनी है, और डिजिटल बैंकिंग में भी बहुत ही बढ़िया है। रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से बहुत ही मजबूत तो कोटक बैंक है हमारे बैंक्स में एक पहली पसंद, और रिटर्न्स के लिहाज से सबसे ज़्यादा रिटर्न देने की ताकत रखता है। और जिनको सेफ्टी चाहिए वो एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक भी, यहाँ भी सेफ्टी है, लेकिन कोई बहुत ही कंजर्वेटिव होना चाहे 25 साल के लिए तो दूसरे ऑप्शंस भी हैं। बैंकिंग स्पेस में ऑप्शंस आपके पास कई सारे हैं, इंश्योरेंस स्पेस में ऑप्शन कई सारे हैं। तो ये एक स्पेस है जहाँ से हमने 5 स्टॉक आपके लिए चुनी। अब आइए दूसरी बड़ी थीम पर, और ये थीम बेहद इंटरेस्टिंग और मेरे दिल के करीब भी है। जी हाँ, कंजम्पशन से जुड़े हुए। देखिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी एक कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी, क्योंकि हम 130-135 करोड़ कंज्यूमर्स हैं, और आगे चलते हुए ये एक ऐसा स्पेस है जहां आपको बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से हमने 7 स्टॉक चुने हैं। पहला स्टॉक है मेरा ऑल टाइम फेवरेट आईटीसी। 110 साल से पुरानी ये कंपनी है, कंपनी की तगड़ी ग्रोथ रही है। अगर सरकारी कंपनियों को छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा और सबसे मजबूत डिविडेंड यील्ड वाली ये कंपनी है, बड़ी साइज़ के लिहाज से। अगर आप देखें सारे इनके जो कारोबार है, होटल देख लें, पेपर देख लें, एफएमसीजी देख लें, सारे के सारे कारोबार बहुत ही तगड़ी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। 13,000 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी के पास कैश फ्लो है। सिगरेट बिजनेस मजबूती से चल रहा है। तो तगड़ी ग्रोथ वाला एक और स्टॉक है आईटीसी, जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और स्टॉक में परफॉर्मेंस भी कोई बहुत खास नहीं आई, भले ही 3 साल की ऊंचाइयों पर हो, लेकिन मुश्किल से ₹250 से ₹300 तक पहुंचा है। तो अब भी बड़ी गुंजाइश आने वाले समय में। और सबसे बड़ी बात, प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो इस कंपनी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। दूसरी, अब एक नई कंपनी और कंज्यूमर्स के लिहाज से बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी जो नेक्स्ट जनरेशन को पसंद आने वाली कंपनी है, और वो है देवयानी इंटरनेशनल।
हिंदुस्तान में KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी जैसे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट QSR ब्रांड चलाने का काम करती है। न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी है, नाइजीरिया, नेपाल में भी कंपनी की फ्रेंचाइजी हैं। हमारे यहाँ लगभग 150 शहरों से ज़्यादा में इनके फ्रेंचाइजी है। 650 से ज़्यादा स्टोर्स कंपनी खोल चुके हैं और पिछले 5 सालों की कंपनी की ग्रोथ देखिए, दंग रह जाएंगे। 28% की दर से कंपनी का मुनाफा हर साल बढ़ रहा है। और जो कंजम्पशन स्टोरी है, बाहर खाने की परंपरा है, नेक्स्ट जनरेशन का जो फास्ट फूड को लेकर और इस तरह के खाने को लेकर जो चलन है, उसका बड़ा फ़ायदा देवयानी इंटरनेशनल को मिलेगा। टॉप क्लास मैनेजमेंट और आगे चलते हुए इस कंपनी की ग्रोथ तगड़ी होने की पूरी संभावना आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक भी होना ही चाहिए। अगला स्टॉक एक और है जो दिग्गज है और आपका जाना पहचाना भी। जी हाँ, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स आज़ादी के पहले से ये कंपनी है। शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी भी समय से किसी भी समय का उठाकर आप देख लें। भारत में तो नंबर 1 है ही मार्केट लीडर, एशिया में तीसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और दुनिया भर में 9वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। और ये ऐसी कंपनी जिसकी ग्रोथ को लेकर शायद ही किसी को डाउट हो। वैल्यूशंस को लेकर कभी आपको लग सकता है कम है, कभी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 25 साल के व्यू से पैसा लगाते हैं तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए। जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी डिमांड है हमारे यहाँ पर, उसका फ़ायदा बड़ा मिलेगा। यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड पे आउट आप देखिए, लगभग 60% मुनाफा कंपनी डिविडेंड के तौर पर बांटती है, यानी कि कैश रिच कंपनी है, हमेशा रेगुलरली डिविडेंड देने वाली, टॉप क्लास मैनेजमेंट। कुछ देखने सोचने सुनने की ज़रूरत ही नहीं है आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगली कंपनी भी एक और ऐसी है जो बड़ी दिग्गज कंपनी है और जो इतनी ग्रो होने के बाद भी इतनी ही और ग्रो होने की ताकत रखती है, ठीक एशियन पेंट्स की तरह, और वो है ऑल टाइम फेवरेट टाइटन। जी हाँ, ज्वेलरी कंपनी, टाटा का नाम है, सोचने की ज़रूरत नहीं, ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग। ज्वेलरी के मामले में तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है ही, और ज्वेलरी की डिमांड तो आपको पता है कि कभी कम होने वाली है नहीं, हिंदुस्तान में मजबूती के साथ बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही ये डाइवर्सिफाई करते हुए दिख रहे हैं, घड़ियों और चश्मों के कारोबार में भी है और वहाँ पर भी बड़ी पकड़ है। 30% से ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ऐसे डेटा है, ऐसे आंकड़े कि आप देखेंगे दंग रह जाएंगे। 1984 में सिर्फ एक ब्रांड के साथ कंपनी ने शुरुआत की थी, अब 16 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं। यानी कि आप जो कुछ भी एक रिटेल कंपनी में देखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, तगड़े फाइनेंशियल, मार्केट लीडर, क्या नहीं है टाइटन में, बस आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, और अगर नहीं है तो ज़रूर आपको ले लेना चाहिए। अब 2 इंटरेस्टिंग कंपनियां हैं मेरे साथ जो बदलते हुए हिंदुस्तान के साथ जहां कंजम्पशन का पैटर्न बदल रहा है, वो कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। पहला है यूनाइटेड ब्रूरीज। जी हाँ, बियर मार्केट में 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है इस कंपनी का, यानी कि लीडर है। किंगफिशर, हाइकेन जैसी, हेनिकेन जैसी बड़ी मशहूर ब्रांड इनके पोर्टफोलियो में है और डेट फ्री कंपनी है। इंटरनेशनल MNC प्रमोटर है, 24-25% जो हिस्सेदारी वो हेनिकेन की है। तो ये एक कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकती है। और जिस तरह से एक जनरेशन पहले लीकर, बियर, इनका जो कंजम्पशन होता था बड़ा टेबू माना जाता था, और अब जिस तरह से ये बदला है, उसको देखते हुए आने वाले समय में और इस तरह का कंजम्पशन बढ़ने की पूरी संभावना है। इसी से मिलती जुलती एक और कंपनी है जो आपके पास होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। जी हाँ, मैकडॉवेल के नाम से भी जिसे जानते हैं, दिग्गज ब्रांड है। यहाँ पर भी 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है स्पिरिट्स सेगमेंट में कंपनी का। कंजम्पशन और लाइफस्टाइल चेंजेस जो होते दिख रहे हैं हिंदुस्तान में, जो एस्पिरेशनल चेंजेस आ रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, उसका बड़ा फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी का फोकस है, ग्रोथ तगड़ी रहने वाली है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। क्लीन बैलेंस शीट है, टॉप क्लास मैनेजमेंट है। अगले आने वाले 20-25 साल इस कंपनी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जो कंजम्पशन लेवल है दुनिया भर के मुकाबले में अगर आप देखें तो लीकर का कंजम्पशन जो है हिंदुस्तान में वो नहीं के बराबर है, बहुत ही कम है। अब धीमे धीमे ये बढ़त पर है, तो ये एक और स्टॉक है। एक और कंपनी इसी स्पेस से जिसे मैंने कंजम्पशन में रखा है, आप चाहें तो कंजम्पशन या फिर आप उसे टेक्सटाइल सेक्टर भी मान सकते हैं, और वो है KPR मिल्स। जी हाँ, ये एक टेक्सटाइल कंपनी है जो बहुत ही मजबूत और बहुत ही शानदार है, जिसे आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। 40 साल पुरानी वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है, 60 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट करती है और 90% इनकम इनकी एक्सपोर्ट से ही आती है। सरकार का जो फोकस टेक्सटाइल सेक्टर पे है, कहना ही क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाला है। चाइना+1 की स्ट्रेटेजी कई सारी कंपनियां दुनिया भर में जो अपना रही है,
उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। अगर टेक्सटाइल स्टॉक्स आप कोई खरीदना चाहते हैं, वैसे तो ढेर सारी कंपनियां हैं, लेकिन चूंकि ये कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड कंपनी है और 90% से ज़्यादा एक्सपोर्ट है, इसलिए हमने KPR मिल्स को चुना है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपके कंजम्पशन से जुड़े हुए हैं, ITC, एशियन पेंट्स, टाइटन, यूनाइटेड ब्रूजेस, यूनाइटेड स्पिरिट्स और KPR मिल्स। अब जो अगली थीम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और नए ज़माने की थीम है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए कुछ स्टॉक। अब यहाँ पर रिस्क एक ही होती है कि कई सारी कंपनियाँ ऐसी जो बड़ी छोटी छोटी है, और उन कंपनियों में थोड़ा कई बार आपको लगता है कि ये 25 साल तक रहेगी नहीं रहेगी, तो थोड़े से हमने नाम जो लिए हैं ऐसे लिए जहाँ पर सेफ्टी काफ़ी है। सो पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। यहाँ पर हमने 3 कंपनियाँ चुनी है। टाटा मोटर्स नो ब्रेनर, कई लोग मानते हैं, कहते हैं कि इंडिया की ये टेस्ला बन सकती है, और बन भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल्स और बढ़ते हुए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में लीडर है। 80% से ज़्यादा मार्केट शेयर टाटा मोटर्स के पास है फिलहाल ईवीज़ का। तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, ईवी चला तो भी ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है, टाटा मोटर्स तो दोनों जगह है। तो ये आपकी। अच्छा, इसी के साथ जुड़ी हुई एक और टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा ग्रुप की काफ़ी कंपनियां आ रही है, उसमें से टाटा एलेक्सी एक और कंपनी हो सकती है। ये IT प्लस EV की स्टोरी है। जी हाँ, इसमें देखिए दोनों स्टोरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी फोकस कंपनी है, अलग अलग डिज़ाइंस के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए टेक्नोलॉजी देने का काम करती है। और जो कार टेक्नोलॉजी के मामले में ये सबसे बड़ी कंपनी है। कारों को जो टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ग्रोथ है, और मैक्सिमम बिजनेस तो इन्हें टाटा से ही मिल जाता है, बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो टाटा एलेक्सी एक और बेहतरीन स्टॉक है जो कॉम्बिनेशन है EV प्लस टेक्नोलॉजी का। तो ये एक आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। और एक और स्टॉक है, इनफैक्ट एक और ग्रुप है। और जब हम ये स्टॉक्स बना रहे थे, हम ये भी सोच रहे थे अलग अलग ग्रुप भी होने चाहिए। तो एक ग्रुप ऐसा जो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, आनंद महिंद्रा साहब का ग्रुप। तो M&M इसकी लीडिंग कंपनी जो है, ये आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। 1945 से शुरू हुई है, 100 से ज़्यादा देशों में ट्रैक्टर और SUV सेगमेंट की बादशाह है, लीडर है, किंग है ये कंपनी। और अलग अलग इतनी कंपनियां हैं, L&T की तरह, ITC की तरह। ये जब वैल्यू अनलॉकिंग होने लगेगी M&M में, तब आपको मज़ा आएगा। तो ये स्टॉक, ये पूरा ग्रुप आपको बढ़िया वेल्थ बना कर देगा। नीट एंड क्लीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में शानदार, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आइए, 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके लिए अलग तरह की थीम है, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा और डिफेंस के। L&T, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, देश की दिग्गज कंपनी है। इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, ये सारी के सारे, कहीं भी आपको कोई प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट पूरा करना हो, L&T की याद आती है। कैपिटल गुड्स की बड़ी स्टोरी है। तो 83 साल पुरानी कंपनी, और इसके भी अलग अलग कारोबार में जो वैल्यू अनलॉकिंग होने वाली है, उसका बड़ा फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। ऑलरेडी आपने L&T फाइनेंस, L&T टेक्नोलॉजी, L&T इन्फोटेक, ये सब लिस्ट होते हुए देखा, ढेर सारी और आगे चलते होंगी। एक और ग्रुप है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसकी एक कंपनी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो है भारत फोर्ज। जी हाँ, बाबा कल्याणी ग्रुप। ये ग्रुप भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। 60 साल पुराना ग्रुप है, देश की सबसे बड़ी फोर्जिंग कंपनी। और यहाँ पर भी आप देखिए, एक ऑटो एंसिलरी की स्टोरी है, दूसरी डिफेंस की स्टोरी है। दोनों बिजनेसेस इसमें ऐसे हैं। और साथ ही अब मोबिलिटी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड भी ये कंपनी आपको बड़ा काम करती हुई दिख रही है। ऑटो सेक्टर के फोर्जिंग मार्केट में तो लीडर है ही है, दुनिया भर में एक्सपोर्ट्स भी करती है, और डिफेंस में भी ये ग्रुप बहुत बड़े पैमाने पर उतर रहा है। तो इसकी दिग्गज कंपनी भारत फोर्ज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। और इसी स्पेस से जुड़ी एक और कंपनी हमें बहुत पसंद है, और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बिरला ग्रुप का भी रिप्रेजेंटेशन आपके होना चाहिए पोर्टफोलियो में। तो अल्ट्राटेक एक और स्टॉक ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में जगह रखने के लायक है। भारत की सबसे बड़ी है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। सोचिए, पूरी दुनिया में ये साइज़ है। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ रहा है, सीमेंट, सड़कें सारी सीमेंट की हो रही है, डिमांड रियल एस्टेट की ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त ग्रोथ रहेगी, और अभी भी महंगा नहीं है शेयर। तो ये आपके लिए अगले 50 सालों के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में 3 स्टॉक हमने आपको बताएं, L&T, भारत फोर्ज और अल्ट्राटेक सीमेंट, जहाँ पर आपके लिए ग्रुप के लिहाज से भी डाइवर्जन हो गया, अलग अलग बिजनेसेस भी हैं और सेक्टर लीडर्स भी। अब कुछ 4 कंपनियां हम आपको बड़ी नए ज़माने की इंटरेस्टिंग कंपनियां बता रहे हैं। और सबसे पहले है डेल्टा कॉर्प। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अब घूमने फिरने का, कैसीनो का और इस तरह का सब क्रेज हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, और ये एकमात्र लिस्टेड कंपनी है, 50%, 55% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। कैसीनो के अलावा अब ऑनलाइन गेमिंग में बहुत बड़े पैमाने पर जा रहे हैं, और जो ग्रोथ आ रही है इस बिज़नेस में, सोचने की ज़रूरत नहीं, बढ़ना ही बढ़ना है। आइए, इस पर आप
फोकस कर सकते हैं। और दूसरी कंपनी मैप माई इंडिया, जी हाँ, सीई इन्फो सिस्टम डिजिटल मैप मोबिलिटी नेविगेशन देने का कारोबार करती है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। नए ज़माने के प्रोमोटर्स है, यंग प्रोमोटर्स से तगड़ा इनोवेशन करते हैं और ये कंपनी ऐसी है जो छोटे पैमाने पर बड़ी ग्रोथ दिखा सकती है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आगे फ्यूचर में अगर आप टेक्नोलॉजी के लिहाज से फोकस कर रहे हैं तो मैप माई इंडिया यानी कि सी इन्फो सिस्टम आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एक और टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, देश भर में इंटरनेट सेवाएं देने वाली कंपनी। दुनिया का सबसे बड़ा सबमरीन फाइबर नेटवर्क कंपनी के पास है और दुनिया के 30% इंटरनेट रूट से कंपनी को इस कंपनी के नेटवर्क से जाता है। डिजिटल और इंटरनेट ग्रोथ का एक मल्टी ईयर स्टोरी है, इसका फ़ायदा बड़ा होगा कंपनी को। ये एक कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। एक और नए ज़माने की कंपनी है वो है एफएल इंडिया। जी हाँ, मोबाइल एडवर्टाइजिंग के मामले में ये मार्केट लीडर है। भारत में डिजिटल एडवर्टाइजिंग और का मार्केट 25 से 30% से ज़्यादा हर साल बढ़ेगा, यानी कि इस स्टोरी में बड़ी ग्रोथ है और इस ग्रोथ का फ़ायदा इस कंपनी को मिलने के लिए तैयार है। 60% से ज़्यादा आय कंपनी की डेवलप कंट्रीज से आती है। आगे भी मजबूत ग्रोथ रहने का पूरा अनुमान है। तो डेल्टा कॉर्प, मैप माई इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन और एफएल इंडिया, 4 हमने ऐसी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां चुनी है जो नए ज़माने की है, जो आपके पोर्टफोलियो में अगर इनमें से ये स्टॉक्स चले और परफॉर्म कंपनी ने जैसी उम्मीद के मुताबिक किया तो कई गुना रिटर्न होगा। अब बचिए आखिरी 3 कंपनियां जो हमने मिक्स अलग अलग ली है। एक कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल, बहुत ही शानदार बेहतरीन कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल, जो मुरुगप्पा ग्रुप की है। 80 देशों से ज़्यादा देशों में कारोबार है। फर्टिलाइजर और इससे जुड़े हुए स्पेस में तगड़ा कारोबार। 26% सालाना दर से कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है। कर्ज मुक्त कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए ताकि आप रूरल इंडिया पर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो ये एक स्टॉक है। डिवीज लैब, फार्मा स्पेस को कैसे भूल सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा स्टॉक चुने नहीं क्योंकि वहाँ पर रेगुलेटरी इश्यूज बड़े होते हैं, लेकिन डिवीज लैब एक स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। एपीआई के मामले में ये दिग्गज कंपनी है, 100 से ज़्यादा देशों में कारोबार है। चाइना +1 स्ट्रेटजी का फ़ायदा है ही। 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। शानदार कंपनी, टॉप क्लास मैनेजमेंट। और आखिरी स्टॉक जो हमने चुना है वो एक और दिग्गज ग्रुप से है जिसका स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में ना हो तो वो पूरा नहीं होता, और वो है गोदरेज ग्रुप। जी हाँ, गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी हमने चुनी है कि आप कौन सी छोड़ें कौन सी लें। तो गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी गोदरेज इंडस्ट्रीज़ है। 125 साल पुराना टॉप क्लास कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला ग्रुप है। मेक इन इंडिया पर बड़ी गहरी पकड़ है। हर एक स्पेस में ये कंपनी है, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, एग्री, मैन्युफैक्चरिंग, और ऊपर से होल्डिंग कंपनी की होने की वजह से इनके पास अलग अलग होल्डिंग कई सारी कंपनियों की है भी है। वैल्यू अनलॉकिंग का फ़ायदा भी मिलेगा और ग्रुप की सारी ग्रोथ का फ़ायदा भी मिलेगा। तो गोदरेज इंडस्ट्री हो सकता है एक और स्टॉक। तो ये थी हमारी 25 शेयरों की वो लिस्ट जो अगले 25 साल तक आपको एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने का मौका दे रहे हैं। ऐसा पोर्टफोलियो जो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर आप एसआईपी के तौर पर लगा सकते हैं, समय समय पर एक साथ खरीद कर इंतज़ार करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें हिंदुस्तान की ग्रोथ के साथ एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाने की, ताकि आपके अगली पीढ़ी का भविष्य सुनहरा हो, गोल्डन हो, प्लेटिनम हो और शानदार हो। ये हमारी शुभकामनाएं। तो एक बार फिर से आप सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।